हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि आज हम लोग पद्मा अवार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पद्मा अवार्ड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, कल ये अनाउंस किया गया था। तो आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन इस बार किसको अवार्ड दिया गया है, किस फील्ड में कौन कौन से अवार्ड इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए, ऐसी और अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड की, है ना। पद्मा अवार्ड की अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द इंडिया, है ना। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से ये एक है और इसको रिपब्लिक डे के ईव पर अनाउंस किया जाता है। मतलब हर साल 25 जनवरी के इवनिंग में इसको अनाउंस किया जाता है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये 1978, 79, 1993 से 1997 तक इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। अदरवाइज बाकी सभी ईयर में पद्मा अवार्ड को अनाउंस किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत रत्न की। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, पद्मा अवार्ड के अनाउंस होने से पहले भारत रत्न किसको मिलेगा ये अनाउंस कर दिया गया था। और भारत रत्न ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। भारत रत्न की अगर हम बात करें तो ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और इस बार ये बिहार के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कर्पूरी ठाकुर जी, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था कि इनको पोस्टम्यूजली, पोस्टम्यूजली का मतलब होता है मरणोपरांत, है ना। तो पोस्टम्यूजली इस बार भारत रत्न जिसको प्रोवाइड किया जाएगा वो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पद्मा अवार्ड के बारे में। चलिए, पद्मा अवार्ड की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल सके। 1954 में हमारी गवर्नमेंट ने दो अवार्ड को इन्होंने क्या किया था, इंस्टीट्यूट किया था। एक था भारत रत्न और दूसरा था पद्म विभूषण। मतलब भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कारों को अनाउंस किया था, एक भारत रत्न था और दूसरा था पद्म विभूषण। उसके बाद ये जो पद्म विभूषण था इसको डिवाइड कर दिया गया तीन क्लास में, है ना। जो पद्म भारत रत्न तो एज इट इज है, वो अभी भी हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। बट जो पद्म विभूषण था इसको बाद में तीन कैटेगरी में, हाँ मतलब तीन क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में इसको रीनेम किया गया। मतलब 8 जनवरी 1955 में राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसका नाम बदलकर पहले वर्ग का नाम पद्म विभूषण, दूसरे वर्ग का नाम पद्म भूषण और तीसरे वर्ग का नाम पद्मश्री कर दिया गया। ठीक है, तो ये नाम कब चेंज किया गया, 1955 में। अदरवाइज उसके पहले ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग था। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये तीन कैटेगरी में दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पद्मा अवार्ड की बात कर रहे हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, मतलब भारत रत्न के बाद जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है वो पद्म विभूषण होता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। पद्म विभूषण ये हाईएस्ट है पद्मा अवार्ड की कैटेगरी में, और उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। बट अगर हम भारत रत्न के साथ कंपेयर करें तो पहले भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री अवार्ड होता है। ठीक है, तो ये पद्मा अवार्ड का एक बैकग्राउंड है। अब हम बात करते हैं इस साल के, यानी कि 2024 की। तो 2024 में प्रेसिडेंट ने 132 पद्मा अवार्ड को अनाउंस किया है, जिसमें से दो आपके ज्वाइंट अवार्ड होंगे। मतलब ये जो डुओ होता है जिसमें एक मतलब दो लोगों को मिलेगा बट वो सिंगल काउंट होगा। तो 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दे दी है, जिसमें से अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं कि 2024 में कितने पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। तो आंसर क्या होगा, 132। ठीक है, जिसमें से आपका दो ज्वाइंट अवार्ड है। इसमें 5 आपके पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है एंड 110 पद्मश्री है। तो 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। 110 पद्मश्री तो याद होंगे नहीं, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, आपको वो याद करना है। तो टोटल 132 पद्म अवार्ड है, जिनमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड 110 पद्मश्री अवार्ड है। अब ये जो टोटल 132 है इसमें से 30 अवार्ड वीमेंस को दिया गया है एंड 8 अवार्ड ऐसा है जो आपका फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी से रिलेटेड है।
और 9 आपका ये पॉस्ट्यूमस अवार्डीज हैं। पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। तो 9 ऐसे अवार्ड हैं जिनको पॉस्ट्यूमसली दिया जा रहा है। 8 फॉरेनर एनआरआई इन सबको लिया गया है। और विमेन की अगर हम बात करें तो 30 विमेन है जिनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पद्मा अवार्ड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें पद्म विभूषण, भूषण श्री तीनों एडेड हैं। जब अलग कैटेगरी में नाम लेना होगा तो मैं अलग अलग मेंशन करूंगी। अगर मैं पद्मा अवार्ड बोल रही हूँ तो दैट मीन्स तीनों मिला के है। ठीक है, तो टोटल 132 पद्मा अवार्ड है, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड है। चलिए अब देखते हैं ये जो पद्मा अवार्ड है में एक ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पार्वती बरुआ, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनको हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की पहली महिला महावत है और इनको इस बार सामाजिक कार्य, पशु कल्याण के लिए पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिलेगा पार्वती बरुआ को, जो भारत की पहली महिला महावत है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण की कि पद्म विभूषण अवार्ड किसको किसको दिया गया है, क्योंकि इसके नंबर कम है तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें वैजयंती माला बाली जी की। वैजयंती माला बाली जी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आर्ट कैटेगरी में। दूसरा, पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो चिरंजीवी जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। इनको भी आर्ट कैटेगरी में ही ये अवार्ड मिल रहा है। ये तेलुगु फिल्म मेगा स्टार है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो दो नाम हो गया, वैजयंती माला बाली जी। अगर इनकी हम बात करें तो आपको इनको आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, ये डांसर, कोरियोग्राफर, राइटिंग, पब्लिक सर्विस, मतलब बहुत सारी ये एक तरीके से आर्टिस्ट हैं और आर्ट के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया चिरंजीवी जी। थर्ड अगर हम नाम बात करें तो ये श्री विंध्येश्वर पाठक जी हैं, सोशल वर्कर हैं बिहार के। इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ही इज अ फाउंडर ऑफ द सुलभ इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मिंग सैनिटेशन वर्ल्ड वाइड पायोनियर्ड सुलभ शौचालय फॉर ओपन डेफिकेशन। ठीक है, तो इनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा। पॉस्ट्यूमस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पॉस्ट्यूमसली अवार्ड है। नेक्स्ट वन है श्री एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी को आप जानते हैं, इज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 4 हो गया। और ये 5वां नाम है पद्म सुब्रमण्यम जी। इनको भी आर्ट की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाएगा। ये भरतनाट्यम डांसर है। ठीक है, इसके अलावा ये रिसर्च स्कॉलर, म्यूजिक कंपोजर और बहुत सारी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इनको आर्ट कैटेगरी में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो पद्म विभूषण में 5 नाम है, पांचों नाम आपको याद करने हैं। ये पांचों नाम इंपॉर्टेंट है। एक वैजयंती माला बाली, सेकेंड वन इज चिरंजीवी जी, थर्ड वन इज श्री विंध्येश्वर पाठक, फोर्थ वन इज श्री एम वेंकैया नायडू एंड फिफ्थ वन इज पद्म सुब्रमण्यम। तो ये 5 नाम हो गए पद्म विभूषण के। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंप्लीट लिस्ट है। 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। वैजयंती माला बाली, फील्ड कौन सा है, आर्ट, और स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। इसके अलावा चिरंजीवी की बात करें तो इनको आर्ट फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा पद्म विभूषण। स्टेट इनका आंध्र प्रदेश है। एम वेंकैया नायडू जी, पब्लिक अफेयर्स आंध्र प्रदेश। विंध्येश्वर पाठक, सोशल वर्क बिहार। एंड पद्म सुब्रमण्यम, आर्ट, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 5 नाम, फील्ड और स्टेट, ये तीनों आपको याद करने हैं। इसके बाद अब हम आएंगे पद्म भूषण कैटेगरी में कि पद्म भूषण अवार्ड किसको किसको दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था टोटल 17 ऐसे लोग हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले ये पहला नाम तो इम्पोर्टेंट है, फातिमा बीवी जी, है ना। फातिमा बीवी जी को ये अवार्ड दिया जाएगा पब्लिक अफेयर फील्ड में और केरला से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है श्री हॉर्मुज जी एंड कामा, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन है, महाराष्ट्र। मिथुन चक्रवर्ती, पता है आपको, इनको आर्ट के फील्ड में दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल से। हम पद्म भूषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, श्री सीताराम जिंदल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड, कर्नाटका से। अब ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसका मतलब ये है कि अभी हमने जो पढ़ा था फॉरेन कैटेगरी में जो अवार्ड दिए गए हैं, तो ये फॉरेन कैटेगरी वाले अवार्ड है जिनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि आप अपनी कॉपी में नोट कर सके। ठीक है, और आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। श्री यंग लिव, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में ये अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ताइवान से। ठीक है, तो ये पहला फॉरेनर अवार्ड हो गया। इसके अलावा श्री अश्विन मेहता, मेडिसिन, महाराष्ट्र। सत्यव्रता मुखर्जी, पब्लिक अफेयर्स, वेस्ट बंगाल। श्री राम नायक, पब्लिक अफेयर्स, महाराष्ट्र। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज श्री तेजस पटेल, मेडिसिन, गुजरात। एंड श्री ओ राजगोपाल, पब्लिक अफेयर्स, केरला।
श्री राजदत्त आर्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से है। तोगदन रिनपोंचे, ये इनको अदर्स कैटेगरी में दिया गया है फॉर द स्पिरिचुअलिज्म, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। श्री प्यारे लाल शर्मा आर्ट फील्ड है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन फील्ड, बिहार। उषा उत्थुप, इनको भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट फील्ड हो गया, वेस्ट बंगाल। विजयखंड आर्ट फील्ड, तमिलनाडु। श्री कुंदन व्यास लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म, महाराष्ट्र से है। तो ये इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको याद करना ही है, और अगर ये सब याद हो जाए तो दैट्स गुड। बस 17 नाम है यहाँ पर जो आपको याद करने हैं, जिसमें से फातिमा बीवी जी का नाम इम्पोर्टेंट है, मिथुन चक्रवर्ती जी का भी नाम इम्पोर्टेंट है, श्री योंग लियू भी इम्पोर्टेंट है, श्री सीताराम जिंदल इम्पोर्टेंट है, एंड इधर श्री राम नाइक जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इस पेज में अगर हम देखें तो उषा उत्थुप भी इम्पोर्टेंट है, एंड फिलहाल इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, बाकी अगर आप ये पूरा याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। तो पद्म विभूषण पद्म भूषण हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं पद्मश्री पर, और पद्मश्री आपको पता है 110 लोगों को दिया गया है। तो 110 तो हमें नहीं याद हो पाएंगे, बट हाँ इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मोस्टली आर्ट और स्पोर्ट वगैरह में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने येलो कलर से जो हाईलाइट किया है वो आपको पता है कि वो जो फॉरेन से रिलेटेड अवार्ड है, जो फॉरेनर्स एनआरआईज इन लोगों को दिया गया है वो है। तो पहले हम येलो वाला डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इंपॉर्टेंट बताएंगे। मतलब पहले हम जो फॉरेन कैटेगरी में दिया गया है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर रिजवाना चौधरी बानिया है, आर्ट के फील्ड से, बांग्लादेश। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, ये दो हो गया है ना, फॉरेन की कैटेगरी में दो हो गया। तीसरा है चार्लियोट चॉपिन, इनको अदर्स कैटेगरी में दिया गया है, फ्रॉम फ्रांस हो गया। नेक्स्ट वन है श्री पियरे सैल्विन फिलियोजोट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ये भी फ्रांस से हैं। एंड नेक्स्ट वन इज श्री ससिंद्रम मुथुवेल, पब्लिक अफेयर्स, पैपुआ न्यू गिनी से हैं ये। एंड नेक्स्ट वन इज श्री फ्रेड नेग्रिट, लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं, फ्रांस से इनको दिया गया है। एंड श्री रवि प्रकाश सिंह, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये मैक्सिको से हैं। एंड इसके अलावा श्री किरण व्यास जी, इनको अदर्स कैटेगरी में, योगा की कैटेगरी में दिया गया है, ये फ्रांस से हैं। तो ये हमारा जो मतलब अवार्ड्स है फॉरेनर्स की कैटेगरी में, जो फॉरेनर्स एनआरआईज इन लोगों को दिया गया है वो था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट एक एक पूरा नहीं पढ़ना है हमें, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो हम बस वही पढ़ेंगे। मैं हट जाती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए कुछ नाम हम पढ़ लेते हैं। लाइक सबसे पहला अगर हम नाम देखें यहाँ पर, शेख खलील अहमद, आर्ट, उत्तर प्रदेश से हैं। ये हम पद्मश्री की बात कर रहे हैं, जो 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। श्री भद्रप्पन एम, आर्ट, तमिलनाडु। कलुराम बामियान, आर्ट, मध्य प्रदेश। नसीम बानो, आर्ट, उत्तर प्रदेश। रामलाल वारिद, आर्ट, छत्तीसगढ़। गीता राय बर्मन, आर्ट, वेस्ट बंगाल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पार्वती बारुआ, सोशल वर्कर हैं और असम से बिलोंग करती हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है पद्मश्री से, है ना। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लिस्ट आप देख लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, रोहन बोपन्ना जी को ये अवार्ड दिया जाएगा, कर्नाटक से। एंड इसके बाद है आपका के चिल्लामल, इनको अदर्स कैटेगरी में दिया जा रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज जोशना चिनप्पा, स्पोर्ट कैटेगरी में है, तमिलनाडु से है। श्री उदय विश्वनाथ देश पांडे, स्पोर्ट कैटेगरी में है, महाराष्ट्र से। एंड नेक्स्ट वन इज गौरव खन्ना, ये भी स्पोर्ट्स से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एंड नेक्स्ट वन इज, इसके बाद है आपका श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये भी स्पोर्ट कैटेगरी से है, मध्य प्रदेश। स्पोर्ट वाला मैंने सभी हाईलाइट कर दिया है क्योंकि स्पोर्ट से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पूर्णिमा महतो स्पोर्ट से हैं, झारखंड। एंड श्री दुखू माझी, ये सोशल वर्कर हैं, वेस्ट बंगाल से, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, श्री दुखू माझी जी। एंड नेक्स्ट वन इज श्री हेमचंद माझी, मेडिसिन की फील्ड से हैं, छत्तीसगढ़। श्री अली मोहम्मद एंड श्री घानी मोहम्मद, ये डुओ के केस में है, मतलब दो लोगों को मिलेगा बट इसको सिंगल काउंट करते हैं, ठीक है। तो श्री अली मोहम्मद एंड श्री घानी मोहम्मद जी को भी अवार्ड दिया जाएगा, आर्ट के फील्ड में, राजस्थान से हैं। एंड श्री चामी मुर्मू, सोशल वर्कर हैं, झारखंड से, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एंड इसके बाद है श्री संथानकिमा, सोशल वर्कर है, मिजोरम से। एंड श्री हरविंदर सिंह स्पोर्ट कैटेगरी में है, दिल्ली से, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एंड लास्ट वन है श्री जागेश्वर यादव, सोशल वर्कर है, छत्तीसगढ़ से, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी अवार्ड थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। पद्मश्री में 110 था, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी लिस्ट एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके माइंड में रहे कि
कि हाँ ये अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक और जो भी अपडेट्स होंगे वो सारी अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आपको पता है आज रिपब्लिक डे है, और रिपब्लिक डे ग्रैंड रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, आज लास्ट डे है। कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे तो आपको 90% तक का ऑफ मिलेगा, और आपको अप टू 100% तक का कैशबैक भी मिल सकता है। अगर आप सीबीआई सब स्टाफ की बैच परचेज करेंगे तो अभी ये आपको 242 रुपीज में मिल जाएगा, और अगर आप बैंक सुपर पैक परचेज करेंगे तो ये सिर्फ 719 रुपीज में मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये जितने भी डिस्काउंट चल रहे हैं सुपर कोचिंग पर वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।